वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको यूपी पीसीएस आरओ एंड एआरओ प्रीलिम्स 2023 के लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं ये विशेष क्या है। देखिए, जो ये आरओ एंड एआरओ एग्जाम के लिए जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम के प्रति सीरियस है तो ये उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, तथा जो भी जॉब भी कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब है जिनके पास बहुत ही कम टाइम है, तो जो मैं बताने जा रही हूँ ये भी उनके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारे एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत पढ़ना है। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एक बार पढ़ लिया है, जिनको सिर्फ रिवीजन करना है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी से तैयारी स्टार्ट की होंगी, कहने का मतलब है सितंबर से या इसके पहले वाले मंथ से। और देखते हैं क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की तैयारी करने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या मेरा एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। ठीक है, ये देखिए, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि जो कोचिंग भी और एफर्ट नहीं कर पाते, जो पेड क्लासेस भी नहीं ले पाते, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए विशेष है। देखिए, मैं इसमें कुछ आपके लिए ऐसा करूंगी जिससे आपके लिए बहुत चीज़ों आसान हो जाए। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको डेली टारगेट दूंगी, मैं आपको डेली पढ़ने का टारगेट दूंगी कि आपको इतना पढ़ना है। देखिए, आप देख रहे हैं कि लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, और अगर किसी आप एग्जाम की बात कर लें तो आप देख रहे हैं, आप कोचिंग में भी अगर जाते हैं तो आपको बस सिलेबस पढ़ा दिया जाता है, या लंबी लंबी आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है, बट आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको ये सब कराऊंगी। कहने का मतलब है कि मैं जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, जहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछते ही हैं, तो मैं सबसे पहले आपको वही टॉपिक क्लियर कराऊंगी। ठीक है, मतलब कहने का है कि आप कम पढ़िए और मैक्सिमम आउटपुट पाइए, वरना आप देख रहे हैं जीएस एक विशाल समुद्र की तरह है। अगर आप इसके में पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो कभी ये खत्म ही नहीं होगा। जो न्यू स्टूडेंट हैं, अगर वो हिस्ट्री भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो इतनी हिस्ट्री है कि आप उसी में खो जाएंगे। केवल 2 महीना 3 महीना है, वो केवल आप हिस्ट्री ही पढ़ते चले जाएंगे। तो मैं आपको ऐसा कुछ डेली टारगेट दूंगी कि जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, केवल एग्जाम से ही रिलेटेड हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं। देखिए, क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये हमें पता चल जाए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमारा आधा सरदर्द तो वैसे ही सही हो जाए। लेकिन क्या है, जब आप उठते हैं, आपको ये भी पढ़ना है जीएस में, कभी पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, और फिर घटनाचक्र पूर्वावलोकन भी लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज भी देना है। तो जब अगर आप ये सब सोच रहे होते हैं, फिर आपके माइंड में बर्डन लगता है कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। मान लीजिए आपने उठा लिया है ज्योग्राफी, आपने ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में आपने मानसून चैप्टर पढ़ा, तो मानसून चैप्टर इतना है, लेकिन हाँ, उससे क्वेश्चन बस कुछ ही चीज़ों से बनते हैं। हाँ, नहीं, क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है, मैं अब कल से एक टारगेट डिसाइड करूंगी आप सब लोगों के लिए कि आपको एक मैं मॉर्निंग में आप लोगों को शेड्यूल दे दूंगी। आप लोगों के लिए टेलीग्राम में एक शेड्यूल सेंड कर दूंगी कि आपको ये पढ़ना है। देखिए, मेरा क्या रहेगा फोकस, मेरा सितंबर मंथ में सिर्फ 2 सब्जेक्ट रहेंगे, यानी कि पॉलिटी रहेंगे और जियोग्राफी रहेंगे, जिससे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक दूंगी पढ़ने के लिए। और हाँ, इसके साथ ही मैं आपके लिए हिंदी भी दूंगी। हिंदी में इस मंथ में हिंदी के भी मैं 2 टॉपिक आपको दूंगी पढ़ने के लिए। इससे आपको क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी को अगर आपने थोड़ा सा भी हल्के में लिया तो ये आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर देगी, ये आप भी जानते हैं। और हाँ, अगर हिंदी को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो थोड़ा में जीएस में 2-4 नंबर आपका ऊपर नीचे होता है तो तभी भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए क्या है टारगेट। देखिए, मैं सितंबर मंथ में क्या स्टार्ट करूंगी, मैंने बताया पॉलिटी और ज्योग्राफी, और कभी कभी मैं यूपी स्पेशल की भी आपको पढ़ने के लिए दे दिया करूंगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब आप खुद से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले बहुत डिस्ट्रैक्शन आता है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, कुछ लोग को तो पता होगा क्योंकि वो बहुत साल से तैयारी कर रहे होंगे, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो न्यू स्टूडेंट है जिन्हें नहीं पता है। ठीक है, तो वो सब कर सकते हैं। तो वो जो स्टूडेंट है जिन्हें जरूरत है कि उन्हें सच में कोई गाइड करे, क्योंकि आजकल गाइडेंस बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है, देखिए कोचिंग में आप एडमिशन तो ले लेंगे, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। देखिए, मुझे नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि आप पहले ऐसा कौन सा टॉपिक पढ़े जिससे आपका मैक्सिमम फायदा हो, जैसे मैक्सिमम आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो मैं आपको ये सब कराऊंगी। देखिए, मैं जो पूरा शेड्यूल है आपका, देखिए एग्जाम होने की संभावना इसकी दिसंबर तक है, तो जो मेरा टारगेट है आप लोगों को सिर्फ स्टडी कराने का वो नवंबर तक है, वो नवंबर तक है। ठीक है, जो एग्जाम होने की है, जो एग्जाम हमारा हो सकता है, हमारा कब एग्जाम हो तो दिसंबर में एग्जाम हो, लेकिन जो मेरा टारगेट है कि आप लोग को पूरा खत्म कराने का, तो मैं वो नवंबर में आप लोग का पूरा सिलेबस खत्म करा देंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को अपना टाइम 5 से 6 घंटे आपको निकालना पड़ेगा, वो भी सब कुछ छोड़ के, यानी सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे करनी ही होगी। मैं आपको हर चीज़ उसमें बताऊंगी। मैं आपको पढ़ने के लिए एक टॉपिक दूंगी, ये आपको टॉपिक पढ़ना है, और मैं साथ ही आपको बताऊंगी किस सोर्स से पढ़ना है, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत सोर्स हैं। तो आप चाहेंगे कि आपको पॉलिटी या लक्ष्मीकांत पढ़े, तो इस समय लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम नहीं है, तो मैं आपको सोर्स भी बताऊंगी, और उसके साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साथ में लगाएंगे। तो मैं आपको हर चीज़ बताती रहूँगी, और कब आपको टेस्ट देना है, कब आपको रिवीजन करना है। अगर आप ये सब मेरे साथ फॉलो कर लिए ना, तो आप खुद देखेंगे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो आप खुद बोलेंगे कि इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता, भले ही सीटें कम है, मैंने बोला है भले ही सीटें कम है, हो सकता है या शायद सीटें बढ़ें तो
हमें सीटें कम या ज़्यादा होने से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस करना चाहिए। मैंने बोला है कि आपका कंपटीशन उन लोगों से है जो कई बार आरओ एग्जाम दे चुके हैं और कई बार यूपी पीसीएस भी एग्जाम दे चुके हैं, तो आपका कंपटीशन उन लोगों से है। देखिए, तो उन लोगों को जो पीसीएस तैयारी करते हैं तो उन लोगों को तो जीएस बहुत अच्छे से आती है, बट कोई नहीं, घबराइए नहीं, आप मेरे साथ जुड़िए, यकीन मानिए, एक बार भरोसा करके आप देखिए, आप जितना मैं बोल रही हूँ सिर्फ आप उतना करेंगे ना, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। कहने का मतलब है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आप उतना करिए। मैं आपको वही बोले, तो आप मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए। कल से मैं आप लोगों को डेली शेड्यूल दूंगी और फिर मैं आपको शाम में आपसे पूछूंगी कि आपका जो टारगेट है कितना कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो मैं आपसे शाम को फिर से मिलूंगी, तो परेशान मत होइए। हाँ, थोड़ा मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग जुड़िए, जितना ज़्यादा हो सके मेरा ये लेक्चर शेयर करिए, ताकि उन लोगों को फायदा हो जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जिन्हें इसे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, आप देख रहे हैं, जो ग्रामीण है, जो गांव से आए हुए हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि कैसे पढ़ना है। जो नए बच्चे हैं उन्हें भी नहीं पता होता हमें कैसे पढ़ते हैं, और वो कोचिंग भी नहीं ले सकते हैं, ना ही और इधर उधर ना भटके। तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं कह रही हूँ आपसे, प्रॉमिस कर, जितना मैं कह रही हूँ, जितना मैं आपको दूंगी टारगेट, उतना आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपका प्रीलिम्स 100% निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। ओके।